पूजा पाठ गीता ज्ञान कुछ भी नहीं बचा। इस अवस्था की प्राप्ति के लिए जो जो साधना करते चले आ रहे थे, जब भी कर रहे थे, योग भी साधना, योग धारण कर रहे थे, संयम भी कर रहे थे, इंद्रियों का, मनों का, सबका है, ध्यान भी कर रहे थे, अनेकों प्रकार के नियम व्रतों को भी धारण कर रहे थे, अनेकों प्रकार के आचार कर्म कांडों का पालन भी कर रहे थे, अनेकों प्रकार की षोडश विधि से पूजा उपचार भी कर रहे थे, अनेकों ग्रंथों के सदग्रंथों के पाठ भी करते आ रहे थे और गीता के ज्ञान को भी जीवन में उतारने का प्रयास भी करते चले आ रहे थे। ये सारे के सारे छूट गए। हिमालय से जब श्री गंगा यमुना प्रवाहित होती हैं, या आप लोग अपने घर से जब कहीं किसी तीर्थ के लिए चलते हैं तो घर छूटता है, फिर मार्ग में पड़ने वाले सारे के सारे जितने भी शहर कस्बे हैं, गांव हैं, वो छूटते हैं। छूटना तो है ही। हमारी यात्रा ठीक चल रही है, इसकी पहचान यही है कि जो कोई संपर्क में आता जा रहा है वो छूटता जा रहा है। यदि छूटता नहीं जा रहा है तो समझ लो हम वहीं आसक्त हो गए और फंस गए, बंध गए, बेड़ी लग गई। छूटना चाहिए, अवश्य छूटना चाहिए। इस पद की पंक्तियों के माध्यम से ये हमको शिक्षा ले लेनी है। जब जप योग संयम ध्यान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान आदि के सारे भगवत प्राप्ति के साधन भी छूटते जाते हैं, तो फिर सांसारिक व्यक्ति वस्तु स्थान शारीरिक सुखों की तो बात ही क्या। यदि भगवत प्राप्ति की ओर आप बढ़ रहे हैं तो ये छूटने ही चाहिए, अवश्य छूटने चाहिए। नहीं छूट रहे तो अभी गाड़ी स्लो है, भैंसा भी चल रही है। लाल की लखी अद्भुत पद है, यह छूटने की बात है। क्या रह जाएगा? जिस साधना के माध्यम से प्रियतम को पाया है वो भी साधना छूट गई, बिल्कुल नंगे हो गए, कुछ नहीं बचा। इस अवस्था में जाकर के साधक जो है भ्रमित होता है, यार भजन भी बंद हो गया, नाम भी बंद हो गया, पूजा पाठ भी बंद हो गया, निष्क्रिय हो गए बिल्कुल एकदम। अरे नदी कब तक दौड़ेगी? समुद्र में मिलने के तक, और समुद्र में कूद गई तो जाकर के अचल हो गई। शांत गंभीर जो हिमालय से समुद्र तक के बीच के मार्ग में तूफान में चल रही थी, इठलाती अकड़ती मस्ती में झूमती, किनारों को तोड़ती, बस्तियों को बहाती जा रही थी, वो प्रियतम को पा करके, समुद्र रूपी प्रियतम को पा करके परम शांत। साधक को जब साधना का फल प्राप्त हो जाता है तो ठीक उसके जीवन में ऐसा ही ठहराव, स्थिरता आ जाती है, और वहां जाके साधना करनी नहीं पड़ती,
रोम रोम साधना में हो जाए।